नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल। हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी ब्लाचौक गिरिडीह। डायलिसिस कराने सदर अस्पताल आए मरीजों का डायलिसिस नहीं होने से अस्पताल का गेट बंद कर सड़कों पर बैठे मरीज। एसडीएम ने मरीजों से वार्ता कर शुरू करवाया डायलिसिस कार्य। संजीवनी एजेंसी पर होगी कार्रवाई। डुमरी के भंडारों से पुलिस ने गोली चलाने वाले एक आरोपी को देसी कट्टे के साथ किया गिरफ्तार। 29 सितंबर को दो गुटों में हुई थी आपसी विवाद। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी रामानंद विश्वकर्मा को किया गिरफ्तार। एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने दी जानकारी। जिला परिषद सभागार में प्रमुख और उप प्रमुख के लिए शुरू हुआ 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। पंचायती राज विभाग से संबंधित नियमों और कार्यों की दी जाएगी जानकारी। जिले भर के प्रमुख और उप प्रमुख ट्रेनिंग में हुए शामिल। ट्रक ओनर एसोसिएशन के सदस्यों ने गिरिडीह के परिवहन पदाधिकारी पर अवैध वसूली और नाजायज रकम लेकर ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने का लगाया आरोप। गिरिडीह उपायुक्त के नाम आवेदन सौंप कर की गई जांच की मांग। और गिरिडीह डीएसपी संजय राणा के सेवानिवृत्ति पर पुलिस परिवार की ओर से न्यू पुलिस लाइन में सम्मान सह विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें दी गई विदाई। उनके कार्यों को किया गया याद। डीसीएसपी समेत कई अधिकारी और पत्रकार रहे मौजूद। डायलिसिस कराने सदर अस्पताल आए मरीजों को डायलिसिस नहीं होने से नाराज मरीजों ने सोमवार को अस्पताल का गेट बंद कर सड़क पर बैठ गए और डायलिसिस कराने की मांग की। सुबह से ही मरीज डायलिसिस के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे, लेकिन डायलिसिस करने वाले संजीवनी एजेंसी हड़ताल में थे, जिसके कारण मरीजों को परेशानी हुई। इधर उधर बात करने के बावजूद भी मरीजों का डायलिसिस नहीं शुरू हुआ। इसके बाद मजबूरन मरीज सड़क पर बैठ गए। मामले की सूचना मिलते ही सदर एसडीएम विशालदीप खलको सदर सीओ के साथ मौके पर पहुंचकर मरीजों से बात की और सदर अस्पताल का गेट खुलवाकर डायलिसिस सेंटर ले जाकर मरीजों का डायलिसिस शुरू करवाया। इसके बाद मरीजों ने चैन की सांस ली। इस बाबत बिरनी, मधुपुर, महेश मुंडा एवं अन्य स्थानों से डायलिसिस कराने पहुंचे मरीजों ने बताया कि सुबह 7 बजे से ही डायलिसिस कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे हुए थे, लेकिन एजेंसी के कर्मी डायलिसिस करने से मना कर दिया और कहा कि आज हम लोग हड़ताल पर है। इस दौरान हम लोगों को भारी परेशानी हुई। इस बाबत एसडीएम श्री खलको ने बताया कि सदर अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर एजेंसी द्वारा अचानक सर्विस बंद कर दिया। इसका कारण पिछले कुछ माह के राशि भुगतान नहीं होने का कारण था, लेकिन जैसे ही मुझे यह सूचना प्राप्त हुई, मौके पर पहुंचकर सभी मरीजों को सड़क पर से डायलिसिस सेंटर ले जाकर डायलिसिस शुरू करवाया। वहीं एजेंसी के वेतन भुगतान को लेकर सिविल सर्जन से बात की गई। 1-2 दिन के अंदर विभाग को रिपोर्ट भेजकर भुगतान करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अचानक पब्लिक हेल्थ सर्विस बंद कर देने और मरीज के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने को लेकर नियम के अनुसार एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएफ डॉक्टर एसपी मिश्रा ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर हम निमिया घाट गए हुए थे। मुझे जैसे ही इस बात की जानकारी प्राप्त हुई, अस्पताल पहुंचकर एजेंसी के कर्मियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जिम्मेवार व्यक्ति कोई नहीं मिला।
जिसके बाद हमने नवजीवन नर्सिंग होम में बात कर सभी मरीजों का डायलिसिस कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम रांची विभाग को इसके बारे में लिख रहे हैं, शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संजीवनी एजेंसी के द्वारा लगातार गलत बिल बना दिया जाता है, वहीं मार्च का बिल अक्टूबर महीने में दे रहा है। प्रत्येक महीने में बिल देने से आसानी से उसका पेमेंट भी हो जाता है। कहा कि एजेंसी अपनी मनमानी करता है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। एजेंसी पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कुछ देर पहले सूचना मिली कि जो डायलिसिस का यूनिट या फंक्शनल है सदर अस्पताल में, वहाँ पर जिस एजेंसी के द्वारा ये पूरा सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, वो वहाँ पर उन्होंने वो सर्विसेज बंद कर दी हैं। और इसका कारण मुझे जो बताया गया, जो कि मुझे पता लगा कि जो पेमेंट या जो भी उनके बिल्स रेज किए गए थे उसके अगेंस्ट में भुगतान नहीं हुआ है। खैर, लोगों ने इसको लेकर सूचना हमको दी। हम स्थल पर पहुंचे और पहला काम हमने किया कि डायलिसिस यूनिट को फंक्शनल किया है। उसके जो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी बात की है। सिविल सर्जन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी थे। ये कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया गया है। आज उनके विरुद्ध में डिटेल में रिपोर्ट बना के भी विभाग को और उनके जो हेड ऑफ हेल्थ सर्विसेज है उनको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही पेमेंट्स की बात, तो वो मैंने बोल दिया है कि विदिन 1 to 2 डेज इसको क्लियर करें। और एजेंसी को भी रेप्रिमांड करते हुए राइटिंग में, सिविल सर्जन के यहाँ से राइटिंग में जा रहा है कि इस तरीके का जो कार्य किया है, जहाँ पर उन्होंने पब्लिक हेल्थ और पब्लिक लाइफ के साथ उन्होंने जेपर्डाइज करने की कोशिश की है, तो इनके विरुद्ध में रिपोर्ट करते हुए और विदिन द प्रोविजंस इन पर कार्रवाई होगी। और मैंने यहाँ पर कैटेगोरिकली सबको कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी हेल्थ सर्विसेज को डिस्टर्ब करेगा, उस पर विधिवत FIR करते हुए कार्रवाई की जाएगी। आप सारे लोगों ने देखा कि गिरिडीह के सिविल सर्जन महोदय ने यह स्वीकार किया कि जिस एजेंसी को डायलिसिस का दायित्व दिया गया है वो विलंब से बिल देता है, जाली बिल बनाता है और उसका कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति वहाँ उस यूनिट में नहीं है। आज जब सारे डायलिसिस कराने आए मरीज जब सड़क पर सो गए, घंटों इंतजार करने के बाद भी जब उनका डायलिसिस नहीं हुआ और उनकी स्थिति खराब हो गई, तो लाचारी में वे लोग सड़क पर सो गए आकर। और तब प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा का नींद खुला और उसके बाद आनंद फानन में ये व्यवस्था चालू हुई। सवाल ये नहीं कि व्यवस्था चालू हुई, सवाल ये कि व्यवस्था पहले से क्यों नहीं सिस्टम में था। और सिविल सर्जन महोदय के बयान के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो किस तरह से ध्वस्त है और आम आदमी का जीवन किस तरह से संकट में है, स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई, इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं। हम आप लोग के चैनल के माध्यम से जो भी इसके जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि उस व्यवस्था को पटरी पर लाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सीधी कार्रवाई करेगी और किसी को भी ये अधिकार नहीं कि किसी के जीवन से खिलवाड़ करे। डुमरी थाना क्षेत्र के भंडारों से पुलिस ने गोली चलाने वाले एक आरोपी को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कर गिरिडीह जेल भेज दिया गया। इस बाबत डुमरी SDPO सुमित प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 29 सितंबर को भंडारों में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई थी, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भंडारों के रहने वाले संदीप विश्वकर्मा को उसके घर से दबोच लिया। वहीं पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर उसके घर में बने कुएं से 2 देसी कट्टे को बरामद किया गया है। वहीं अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जिला परिषद सभागार में प्रमुख और उप प्रमुख का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को प्रारंभ हुआ। बताया गया कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रांची के द्वारा पंचायती राज विभाग से संबंधित नियमों और कार्यों को लेकर इस 3 दिन में सभी प्रमुख और उप प्रमुख को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन क्षेत्र निदेश अनिल कुमार यादव एवं मास्टर ट्रेनर विश्वनाथ सिंह ने किया।
प्रशिक्षण के माध्यम से झारखंड पंचायती राज कानून की विशेषता एवं त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत बजट, सत्र विकास लक्ष्य एवं अन्य पंचायती राज्य विषयों पर जानकारी दी जाएगी। इस बाबत मास्टर ट्रेनर बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि पंचायती राज से जुड़े जनप्रतिनिधि को कैंपस ट्रेनिंग आज तक नहीं मिला है। हम लोगों के द्वारा इसको लेकर पहल किया जाएगा। इसके बाद इस ट्रेनिंग सत्र का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी और जन उपयोगी बनाए जाने, इसका संवैधानिक महत्व, पंचायती राज 2001 धारा के तहत बेहतर गांव और पंचायत बनाने आदि की जानकारी 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुख और उप प्रमुख को दी जाएगी। मौके पर गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी, बेंगाबाद प्रमुख मीना देवी, राजकुमार पाठक, राजकुमार यादव, गौतम सिंह, रबल हसन रब्बानी, सौरभ कुमार, बिरजू मरांडी, सागर अंसारी समेत सभी प्रमुख उप प्रमुख मौजूद थे। ये आज ऑफ कैंपस पंचायती राज के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रमुख और उप प्रमुख हैं उनका प्रशिक्षण आयोजित किया गया है राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के द्वारा, झारखंड के द्वारा। और हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर। इस प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है वो मूल रूप से ये है कि इनको कैंपस ट्रेनिंग अभी तक नहीं मिला हुआ था और लगभग 1.5 साल से ऊपर होने को है। तो हम लोगों ने ये पहल किया कि क्यों नहीं ऑफ कैंपस जा करके और इनको ये प्रशिक्षण दिया जाए, इसलिए हम लोग ये ट्रेनिंग को आयोजित कर रहे हैं। 3 दिन का ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को कैसे प्रभावी और जनोपयोगी बनाया जाए उसके आधार पर हमारा शेड्यूल बना हुआ है, जिसमें हम ये बताएंगे कि इसका संवैधानिक महत्व क्या है, पंचायती राज 2001 का कौन सा ऐसा धारा है जिसके माध्यम हम एक बेहतर गांव और बेहतर पंचायती राज व्यवस्था बना सकते हैं। आप दूसरे राज्यों में अगर जाइएगा तो वहाँ पर प्रखंड कार्यालय नहीं बोला जाता है, वहाँ पंचायत समिति कार्यालय बोला जाता है। और हमारे यहाँ पर आज भी लोग प्रखंड कार्यालय को प्रखंड कार्यालय ही बोलते हैं, पंचायत समिति नहीं बोलते हैं। तो आप इस नज़रिए से अगर देखिएगा तो पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो अभी कानूनन और कानूनी रूप से संचालित नहीं हो रहा है। तो वो इनकी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये जनता के निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, तो वो कैसे उसको ठीक करेंगे। ग्राम सभाओं का जो मौलिकता है, ग्राम सभा कैसे सशक्त होगा, उसको किस तरीके से प्रमुख के रूप में ये लोग बेहतर कर सकते हैं, वो भी हम लोग इनको बताएंगे। गिरिडीह के डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी के खिलाफ ट्रक ओनर एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त से शिकायत की। यहां ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित गौरव उर्फ कंपू यादव के नेतृत्व में काफी संख्या में ट्रक मालिक पहुंचे और डीसी नमन प्रेश लकड़ा को आवेदन देकर डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी पर मनमानी करने और अवैध रूप से ट्रक चालकों से पैसे वसूलने का आरोप लगाया। आवेदन के माध्यम से जांच कर दोषी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कहा कि गिरिडीह जिला परिवहन पदाधिकारी के पदस्थापन के पश्चात गिरिडीह के एवं बाहरी गाड़ियों के मालिक एवं चालक के साथ बदसलूकी एवं दुर्व्यवहार कर मुद्रा मोचन करते हैं व खुलेआम रुपया की मांग करते हैं। नहीं देने पर चालक के साथ मारपीट, गाली गलौज, जेल में सड़ा देने की धमकी देते हैं, जिससे वाहन मालिक एवं चालक भी मायूस व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहा कि बीते दिन मनमाने ढंग से दलालों को साथ लेकर कई गाड़ियों को जांच के बहाने रोककर चालक से नाजायज राशि की मांग करते हैं। बताया कि 3 नवंबर को वाहन मालिक एवं चालक की शिकायत पर उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी से संपर्क किया तो ऑफिस में बात करने को कहकर फोन काट दिया। इसके बाद भुक्तभोगी चालक को लेकर जब मैं उनके कार्यालय जाकर बात करने हेतु पहचान कार्ड भेजकर भेंट करना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मनमाना एवं नाजायज रकम लेकर जारी करने का काम कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मौके पर कलीम अंसारी, विपिन सिंह, मनोज सिंह, छोटेलाल यादव, कृष्णलाल यादव, गुड्डू सिंह, मोहम्मद राशिद, मंटू यादव, पिंटू साहू के अलावा काफी संख्या में ट्रक ओनर एसोसिएशन के सदस्य और आजसू छात्र संघ के सदस्य मौजूद थे।
माननीय उपायुक्त महोदय के पास जिला परिवहन पदाधिकारी माननीय श्री प्रियदर्शी जी के खिलाफ में एक आवेदन देने आए हैं, क्योंकि जब से ये गिरिडीह में पदस्थापित हुए हैं तब से मनमाने ढंग से यहाँ के स्थानीय गाड़ी मालिकों पर एक तरह का समझ लीजिए प्रहार कर रहे हैं, आक्रमण का टाइप पर, और 194 के तहत ये पैसा वसूली करते हैं। जो भी स्थानीय वाहन है उनसे ये जब्त करते हैं, दलालों के थ्रू, बिचौलियों के थ्रू, और रात को 10, 11, 12 बजे ये निकलते हैं, और हमको लगता है कहीं ना कहीं ये नशा भी करते हैं। और गाड़ी को जब वाहन को ये रोकते हैं तो पहले इनके दलालों के द्वारा बोला जाता है कि 10-15 हज़ार हेवी लाइसेंस जो ये थी कर रहे हैं, उसमें भी सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा झोलमाल है। कितने लोगों को इन्होंने क्या कहते हैं टेस्टिंग करके लाइसेंस निर्गत किया है, जो हेवी लाइसेंस निर्गत होता है। आज तक आप लोग जांच कर लीजिए, या उस पर अगर जांच बैठती है या ऑडिट टीम बैठती है तो कहीं ना कहीं इनकी कार्यशैली क्या है वो आप लोगों को पता लग जाएगी। और जब हम लोगों ने ये शिकायत लेकर के माननीय जिला परिवहन पदाधिकारी के पास भेंट करने के लिए गया, मैं किसी संस्था का एक अध्यक्ष हूँ और उसके नाते मैं इनको फ़ोन किया तो ये फ़ोन काट दिए। दूसरी बार जब फ़ोन किया तो काट दिए। तीसरी बार जब मैं इनके कार्यालय में आया, अपना परिचय दिया, बाहर वेट किया तो बोला वेट कीजिए। फिर बहुत देर खड़ा रहने के बाद मैं इनके पास गया भेंट करने के लिए, तो बोलते हैं सीधा बाहर जाइए। तो क्या सर्वे सर्वा जिला का ये हो गया? माननीय उपायुक्त महोदय हैं, आम जनता भी अगर इनके पास को जाते हैं तो उनको वो बुलाते हैं और उनसे भेंट करते हैं। क्या हम लोग मानव नहीं हैं? हाँ, ये तो मानवता का भी हनन करने वाले ऐसे पदाधिकारी हैं। इसलिए मैं माननीय परिवहन मंत्री और माननीय उपायुक्त महोदय से यह मांग करूंगा कि जांचोचित न्याय के तहत हम लोगों पर डीसी साहब इन पर कार्रवाई करें न्यायोचित, और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, उनको सचिवालय में ही रखें ताकि देख करके कुछ सीखें, तब आएँ और जनता के बीच में सेवा करें। जिले के डीएसपी संजय राणा के सेवानिवृत्ति होने पर रविवार की रात गिरिडीह पुलिस परिवार की ओर से न्यू पुलिस लाइन में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में सीसीएल डीएवी स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद सेवानिवृत्ति डीएसपी संजय राणा को विदाई दी गई। मौके पर राणा की धर्मपत्नी समेत परिवार के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान डीसी एसपी ने रिटायर्ड डीएसपी को सम्मान पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। वहीं एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। मौजूद अन्य पदाधिकारियों और लोगों ने कई उपहार भी उन्हें दिए। कार्यक्रम के दौरान डीसी श्री लकड़ा ने जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, गाना गाकर माहौल में चार चांद लगा दिया। इस दौरान संजय राणा ने कहा, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करता रहा। जीवन का बहुमूल्य समय मैंने विभाग को दिए, लेकिन उसके कहीं अधिक विभाग ने मुझे लौटाया है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति जीवन के कई दशकों का पारितोषिक है, लेकिन एक परिवार से बिछड़ने की सजा भी है। मौके पर डीसी, एसपी और अन्य पदाधिकारियों ने उनके कार्यकाल की सराहना की और उनके कुशल कार्यों को हमेशा याद रखने की बात कही। मौके पर प्रशिक्षु आईएएस दीपेश कुमारी, एसडीएम विशालदीप खलको, एसडीपीओ डुमरी सुमित प्रसाद, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा, मुफस्सल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, बगोदर थाना प्रभारी नीतीश कुमार, डुमरी थाना प्रभारी पवन कुमार, नगर थाना प्रभारी भिखारी राम, महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, कई वरिष्ठ पत्रकार समेत सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। जमा का रंग ही बदल दिया और हम लोग अब हर समारोह में आपको बुलाने वाले हैं और हर समारोह में आप समापन आप ही करेंगे। थैंक यू। ध्यान में आता है
निश्चित ही एकेडमिक्स में और प्रैक्टिकल पुलिसिंग में कितने दक्ष हैं वो पूर्व के वक्ताओं के द्वारा बताया गया है। हम लोगों का अक्सर मीटिंग्स में चाहे वो एसपी साहब के बिहाफ में वो अटेंड कर रहे होते थे या एसपी साहब के साथ अटेंड कर रहे होते थे, इनकी उपस्थिति बहुत ही पंक्चुअल रहती थी और किसी भी मीटिंग्स का क्या पर्टिकुलर एजेंडा है उसके बारे में ये काफ़ी क्लियर रहते थे। क्रिकेट टीम है उसके जो डेप्यूटी है, डिप्यूटी के तौर पे विराट कोहली नहीं है, विराट कोहली के जैसे प्लेयर नहीं है और निश्चित ही वो इंडिया के पास में ऐसा प्लेयर है। उसी तरह से गिरिडीह का जो टीम है उसके जो डेप्यूटी के तौर पे श्री संजय राणा जी के जैसे काबिल अफसर हैं, तो इसीलिए ये जो टीम में ये प्रदर्शन कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी में ये देना चाह रहा था। मुझे ये याद आता है कि पिछले बार श्री अमित रेणु जी के विदाई समारोह जब हमने यहाँ पे उपस्थित थे, तब जब हम निकल रहे थे गाड़ी पे बैठ रहे थे, तो 2-3 बातें संजय राणा जी ने कहा था। एक जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि मैं रिटायर कर जाऊँ उससे पहले यहाँ पे एक स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए, जिसकी की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू भी कर दी है। तो होपफुली ये आने वाले दिनों में पुलिस लाइन में इनका एक अपना स्टेडियम होगा, जो कि ऑब्वियसली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जॉइंट एफर्ट से होगा। और इस तरह के सम्मान समारोह में या किसी भी प्रोग्राम जो पुलिस के द्वारा आयोजित किए जाते हैं वो काफ़ी बेहतर माहौल में और काफ़ी अच्छे ढंग से वेल कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। मैं लोगों को अक्सर ये पॉइंट आउट करता हूँ कि लगता ही नहीं है कि वो 60 साल के और रिटायरमेंट की एज में, तो मैं सही में रिक्वेस्ट करूँगी मतलब कुछ सुन सके कोई मेरी बात कि उनको जरूर 4-5 साल की एक्स्ट्रा नौकरी दी जाए। और मैं अगर राणा सर के बारे में कुछ बोलूँ तो मेरे भाई और बहन आए हुए हैं, वो मतलब जब यहाँ पर आ रहे थे तो जब झारखंड आए थे सर्किट हाउस में एक दिन रुकी, तो मेरी बहन यही बोली कि तेरा यहाँ पर मन कैसे लगता है, बिल्कुल अकेली, कोई है नहीं यहाँ पर। तब मैंने उसको बोला कि एक बार तू यहाँ के ऑफिसर्स से मिल, फिर तुझे लगेगा कि परिवार है ये। फिर वो बहुत सारे ऑफिसर से मिली, एक डीएसपी सर से भी मिली, तब मुझे लगा कि नहीं, ये तो सही में परिवार है। यहाँ सब लोग तुझे अपना जैसा समझते हैं, अपनी बेटी की तरह समझते हैं। और सर तो मतलब कई बार कई फोरम में कह भी चुके हैं कि दीपेश मेरी बेटी जैसी है। एक बार का एक फनी इंसिडेंट है कि मैं आई थी और जब कोई मिनिस्टर की यहाँ पर विजिट थी तो मैं सर के साथ साइड विजिट पे गई थी, तब डीएसपी सर भी थे। तो अगले दिन कोई एक मीडिया पर्सन आके बोलता है, मैडम आप ऑफिस में? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती ऑफिस में? बोलते हैं हम तो सोच रहे थे आप तो डीएसपी सर की बेटी हैं। मैंने कहा हाँ। तो उस तरीके से मतलब इन्होंने हर पल पे मतलब साथ दिया। कभी भी कैसी भी परेशानी आई, चाहे मुझे कभी अभी रिसेंटली मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड भी हो गया था, मुझे नहीं पता था कि किससे कांटेक्ट करूं। डायरेक्ट कांटेक्ट किया डीएसपी सर को, 10,000 का फ्रॉड हुआ था और उसमें से मेरे 4500 रुपये वापस भी आ गए। तो थोड़ा भावुक हूँ क्योंकि हमारी विदाई की बेला है, तो मैं कुछ बाहर नहीं जाऊँ, इसलिए मैं कुछ लिख कर आया हूँ कि मैं उसी के साथ आगे बढ़ूँ, कि लाइन में बात हो तो ज़्यादा अच्छा हो। मैं सबसे पहले आप सबों का बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे इस विभाग से कभी विदा लूंगा। आप लोगों के स्नेह और मुझे इतना प्यार मिला कि पता ही नहीं चला कि जीवन के 34 साल कैसे बीत गए। इंसान जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। मुझे भी इस विभाग से बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे काम के साथ साथ जीवन के मूल्यों के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने इस विभाग को जितनी सेवाएं दी है उससे कहीं अधिक इस विभाग ने मुझे लौटाया है। अभी तक विभाग में जितने भी अवार्ड्स हैं, सारे के सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं, चाहे वो डीजी लिस्ट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट मेडल। ये सारे मेडल्स जो है विभाग ने दिए, जिसके लिए मैं अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ देना तो हम नवा। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के मेंबर सोमवार को सीसीएल डीवी स्कूल पहुंचे। यहां क्लास 9वीं और 10वीं के करीबन 200 से भी अधिक बच्चियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जानकारी दी गई। सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया द्वारा बहुत ही सरल तरीके से बच्चियों को समझाया कि मासिक के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय के द्वारा बच्चियों को मासिक धर्म के समय अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपनी और अपने अभिभावकों की सोच को बदलने के ऊपर विशेष और विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म एक सजा नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है जिसके बिना बच्चियों का जीवन अधूरा है। इसके लिए इसकी हर उपयुक्त जानकारी बच्चियों को अपनी माँ से मिलनी ही चाहिए। आईएसओ स्मृति आनंद द्वारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन संबंधित प्रश्न पूछे गए और बच्चियों के बीच कंपटीशन करवाया गया। प्रेसिडेंट सुमन गौरी सदिया द्वारा विजय प्रतिभागी बच्चियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही क्लब द्वारा स्कूल को एक व्हील चेयर डोनेट किया गया ताकि स्कूल के स्टूडेंट्स या स्टाफ किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। स्कूल के प्रिंसिपल ने क्लब का आभार व्यक्त किया और साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब की मेंबर शबाना रवानी, जो कि स्कूल की टीचर भी है, उनका बहुत ही खास योगदान रहा। मेंबर दीप्ति सिन्हा एवं स्कूल टीचर्स कई मेंबर उपस्थित थे। झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन गिरिडीह जिला के द्वारा सोमवार को शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा के प्रांगण में छठ स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष तनुप्रिया ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा, विशिष्ट अतिथि मुकेश कुमार, संगठन सचिव परमानंद महतो, मीडिया प्रभारी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन 6 साल में शिक्षक हित के साथ साथ छात्र हित के लिए भी अनेक कार्य किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का संबंधता ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है और यह संगठन राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन चुका है। हम अपनी मांगों को राज्य के साथ साथ देश स्तर पर भी रखने में सक्षम हो गए हैं और शिक्षकों के जो यहाँ मुद्दा है उत्क्रमित वेतनमान अंतर जिला स्थानांतरण सरप्लस शिक्षकों स्थानांतरण के लिए कार्य कर रहे हैं। परियोजना के द्वारा शिक्षकों को अनेक कार्यों में लगा रहे हैं जिससे पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करते हुए शिक्षकों को सिर्फ शैक्षणिक कार्य में ही लगाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सके। झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है और सदैव रहेगा। किसी भी कीमत पर शिक्षकों के अहितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। शिक्षकों से इन्होंने आग्रह किया कि आप अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे, संगठन को आगे बढ़ाए। निश्चित रूप से संगठन आपके हितों की रक्षा के लिए आगे रहेगा और आपके हितों की रक्षा करेगा। कार्यक्रम को परमानंद महतो, मुकेश कुमार, भीमलाल वर्मा, तनुप्रिया, राजेश कुमार लखन, रविदास मोहन मंडल, महेंद्र कुमार परमानंद महतो ने संबोधित किया। इस अवसर पर शीला ग्रावियल, प्रमोद पांडे, स्वीटी कुमारी, पूनम फ्लोरा हंसदा, नीलम कुमारी, मनोज कुमार लाल, मनोज कुमार वर्मा, सनाउल्ला, कमरुद्दीन, लखन रविदास, राजेंद्र पंडित, मोहन मंडल, महेंद्र कुमार सहित सैकड़ों शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष तनुप्रिया एवं संचालन महेंद्र कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन राजेश प्रधान सचिव ने किया। टीचर्स एसोसिएशन का 6ठा स्थापना दिवस आज शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में गिरिडीह जिला की ओर से आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में आज सभी स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और बधाई।
साथ ही आज हम लोगों ने इस बैठक में यह निर्णय लिया कि शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए संगठन आंदोलन करेगी और शिक्षकों के साथ किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई नहीं आने देगी। जैसे शिक्षकों का उत्क्रमित वेतनमान है, सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण है, अंतर जिला स्थानांतरण है, बायोमेट्रिक है और विभाग के द्वारा अन्य जो कार्यक्रम शिक्षकों पर लादा जा रहा है, हम लोग पदाधिकारी से मिलकर शिक्षकों के समस्याओं को निराकरण करने की ओर कार्य करेंगे। और हम सभी शिक्षक साथियों से आग्रह करेंगे कि JSPTA के अधिक से अधिक सदस्य बने और अधिक से अधिक सदस्य बनाएं और आप एक मजबूत स्थिति में संगठन को तैयार करें। संगठन आपके हितों की रक्षा करेगी। धन्यवाद। गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा के निर्देश पर भंडारीडीह रोड के पुलिस कंट्रोल रूम के समीप सोमवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जांच में विशेष रूप से हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग आदि की जांच की गई। जांच का नेतृत्व ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनूप करकेट्टा कर रहे थे। इनके साथ पुलिस के जवान भी मौजूद थे। जांच में करीब 20 गाड़ियों का चालान काटा गया और लगभग 22,000 रुपए राजस्व की वसूली की गई। गांव थाना क्षेत्र की पेहरा पूर्वी पंचायत स्थित पुलिस पिकेट के बगल स्थित कब्रिस्तान में रास्ता पर शव दफनाने को लेकर दो समुदाय के बीच हुए विवाद को एसडीएम मनोज कुमार और डीएसपी मुकेश कुमार महतो ने सोमवार को दोनों समुदाय के लोगों की मौजूदगी में मारपीट करवाकर विवाद को खत्म करवाया। यहाँ कब्रिस्तान के बीच से 40 फीट का रास्ता जेई को बनाने का निर्देश दिया। मारपीट स्थल पर पुलिस या बल के कई जवान तैनात किए गए थे। मंगलवार से दोनों पक्षों से बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में रास्ता बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। खोरी महुआ एसडीएम मनोज कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों का विवाद मारपीट करवाकर शांत करवा दिया गया है। कहा कि कब्रिस्तान के बीच से 40 फीट की सड़क बनाई जाएगी। मौके पर सीओ अविनाश रंजन, बीडीओ महेंद्र रविदास, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव, मुखिया अमित गुप्ता, सफदर अली, आनंदी यादव, सौदागर साव, नवीन यादव, कांग्रेस यादव, शेखर पासवान समेत कई उपस्थित थे। सड़क लेकर दो पक्षों में पिछले 4-5 सालों से विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक कर सुलझा लिया गया है और कल से सड़क का काम जो है प्रारंभ हो जाएगा। डायलिसिस कराने सदर अस्पताल आए मरीजों का डायलिसिस नहीं होने से अस्पताल का गेट बंद कर सड़कों पर बैठे मरीज। एसडीएम ने मरीजों से वार्ता कर शुरू करवाया डायलिसिस कार्य। संजीवनी एजेंसी पर होगी कार्रवाई। डुमरी के भंडारों से पुलिस ने गोली चलाने वाले एक आरोपी को देसी कट्टे के साथ किया गिरफ्तार। 29 सितंबर को दो गुटों में हुई थी आपसी विवाद। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी रामानंद विश्वकर्मा को किया गिरफ्तार। एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने दी जानकारी। जिला परिषद सभागार में प्रमुख और उप प्रमुख के लिए शुरू हुआ 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। पंचायती राज विभाग से संबंधित नियमों और कार्यों की दी जाएगी जानकारी। जिले भर के प्रमुख और उप प्रमुख ट्रेनिंग में हुए शामिल। ट्रक ओनर एसोसिएशन के सदस्यों ने गिरिडीह के परिवहन पदाधिकारी पर अवैध वसूली और नाजायज रकम लेकर ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने का लगाया आरोप। गिरिडीह उपायुक्त के नाम आवेदन सौंपकर की गई जांच की मांग। और गिरिडीह डीएसपी संजय राणा के सेवानिवृत्ति पर पुलिस परिवार की ओर से न्यू पुलिस लाइन में सम्मान सह विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें दी गई विदाई। उनके कार्यों को किया गया याद। डीसीएसपी समेत कई अधिकारी और पत्रकार रहे मौजूद। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।